तो सूरजपुर के रामानुजनगर के जंगल में नाबालिग की हत्या के मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर धरना प्रदर्शन और थाने का घेराव किया। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बच्ची का शव छत विछत हालत में जंगल में के किनारे पड़ा हुआ था और बच्ची की हालत देखकर ये लग रही थी कि उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। जिसके बाद जो सरगुजा रेंज के जो आईजी हैं मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे थे और तब से ही पुलिस इस मामले में एक्टिव नज़र आ रही है और अलग अलग टीमें बनाकर उसी दिन से जांच शुरू कर दी है। कुछ संदिग्धों को भी पकड़ा है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं फिलहाल, जिसको लेकर जो कांग्रेस देख सकते हैं कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। कांग्रेस के लोग यहाँ पर जो रामानुजनगर का जो थाना है उसको घेरे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के लोग पहुँचे हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए और जो कांग्रेस की डेलीगेशन है वो अब अंदर गई हुई है। तो कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि सीधे उनकी क्या मांगे थी, आज क्या किस तरह का प्रदर्शन था। जी भैया, क्या विगत दिनों जो ग्राम सेंदूरी में एक नाबालिग आदिवासी लड़की 13 वर्षीय लड़की का हत्या हुई है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसके साथ दुष्कर्म करके गैंग रेप करके उसकी हत्या की गई है। और हम लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का यहाँ के प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा था कि शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाए अपराधियों की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। इसी तारतम्य में इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन और थाना घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया है। क्या लगता है कि 4 दिन 5 दिन बीते, कहाँ चूक हो रही है कि अब तक आपका पकड़ा नहीं जा रहा? देखिए, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार प्रदेश में बेतहाशा आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। सूरजपुर की घटना आपको याद ही होगी, जिसकी चर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। वैसे ही लगातार और छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ में सूरजपुर जिले में भी जिस तरह से जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है और शासन प्रशासन का इस पर कोई रोकथाम नहीं है। अपराधी एकदम निर्भीक होकर अपनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देख सकते हैं कि जो अपराधियों के हौसले बढ़े हैं उसी का ये नतीजा है। हालांकि कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। भैया ये बताइए कि अब जबकि अपराधी पकड़ा नहीं गया है, अब तक क्या अगला स्टेप होगा? आप लोग आज थाना घेरे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे हम लोगों ने आज थाने का घेराव किया है और शीघ्र अपराधियों को पकड़ करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और अगर जल्द ही अपराधी नहीं पकड़ा गया तो हमारा आंदोलन और विस्तृत रूप लेगा, चक्का जाम, और उससे भी आगे जो भी हमारे पार्टी के हाईकमान के नेता हमको कहेंगे हम लोग करने को तैयार हैं। क्या लगता है कि ऐसे प्रदर्शनों से कहीं ना कहीं जो पुलिस है, पुलिस का जो काम है वो प्रभावित होता है क्या? पुलिस जो अपना काम सही अगर करती तो आज हमको प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, आए दिन जिले में हर जिलों में देखिए अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, डकैती हो रही है, आगजनी हो रही है, लेकिन यहाँ के गृह मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो हम उसके लिए जनता की आवाज़ उठाना हमारा काम है। हम विपक्ष में हैं, हम तो उठाएंगे ही। कांग्रेस का डेलीगेशन अंदर गया हुआ है, क्या मांग रहेगी डेलीगेशन की? मांग ये रहे कि तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और बालिका को न्याय मिले। हम इसी आवाज़ को यहाँ बुलंद करने उपस्थित हुए हैं, कांग्रेस परिवार उपस्थित हुआ है। और दिन पर दिन जो छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित रूप से भाजपा सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है और हम लोग इस बात को लेकर के बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपराधी को तत्काल पकड़ करके उसको गिरफ्तार किया जाए और बालिका को न्याय मिले। ये देख सकते हैं ये कांग्रेसियों की अपनी मांगे हैं, लेकिन चूंकि जो पुलिस है, पुलिस पिछले 4-5 दिनों से लगातार वहाँ पे अलग अलग जिले थानों की टीमें बनाई हुई है और टीम जो लगातार है वो जंगल को सर्चिंग कर रही है, कुछ संदिग्धों को पकड़ के थाने में लेकर आई है और पूछताछ जारी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले का खुलासा हो पाएगा और जो आरोपी है वो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर।